लोग अब कह रहे हैं ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हैं कि अब संसद से नहीं, अब रेसिस्टेंस से होगा, सड़क से तय होगा। सरकार के पास इनपुट्स कुछ आए थे। पीएम साहब ने पहले बात की थी, वो जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक साहब, संदेश उनको गया था जब वो अस्पताल में थे। उन्होंने कहा कि मैं अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ रहा हूं। क्यों? एकदम से अच्छा जो तो नहीं हो गया, उनको भी बताया था क्या होने वाला है। थोड़े बहुत यंग बांग्लादेशी आत्मघाती जिहादी बांग्लादेशी दिल्ली की तरफ निकल पड़े थे, ऑटोमेटिक वेपन्स और बॉम्ब्स के साथ। यहाँ तो ला रहे थे, यहाँ उनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो उनको देने लगे थे। इनको वादा किया गया था कि इनको अगर ये अपने आप को बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, आत्मघाती हो जाएंगे, तो इनको 144 सूर्य मिलेगी, 72 डबल मिलेगा कोटा। सरकार ने तीनों चीजें मानी। पर ये आदमी, मैंने सुना है इसको कहते हो, ये तो पहली विकेट गिरी है, अभी और क्या करें? और क्या करेगा बे? तू है कौन? इन्होंने आंदोलन तोड़ा है, मेरा मानना है। बकवास ये जो मर्जी करे कि अभी तो शुरू कर रहे हैं और पहली विकेट गिरी। इसने आंदोलन तोड़ा है, ये समझ गया था कि अब लोग इसके साथ नहीं है। सरकार के पास ऐसा इनपुट था कि ये देश भर में हिंसा की प्लानिंग थी। वो देश के होम मिनिस्टर का इस्तीफा चाहेंगे, अगली बार मैं आपको बता, मैं चाहेंगे देश के प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा उनको चाहिए और मांगेंगे तो मैं उठ दूंगा सड़क पे। क्यों भाई? एक व्यक्ति जिसने मेरी अंतरराष्ट्रीय छवि आसमान से ऊपर कर दी है, वो क्यों जाए? आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है? वो 60 साल का टीनेजर? और कौन है आपके पास? सड़क पे अगर उतरना है देश की भले के लिए, तोड़ फोड़ मत। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ फिर हैं भारत के बेटे दीपक बोरा सर, राजदूत, फॉर्मर डिप्लोमेट। सर बहुत मैं सोशल मीडिया जो देख रहा हूँ, राष्ट्रवादियों में बहुत सारा गुस्सा भी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो करोड़ों लोग जो समय से अपने दफ्तरों में जा रहे हैं, जो समय से अपना काम कर रहे हैं, जो समय से इस देश की विकास गति में अपना योगदान दे रहे हैं, वो चाहे कोई रिक्शे वाला है, कोई चाय वाला है, साधारण से साधारण और बड़े से बड़ा आदमी, वो सब जो इस देश को विश्व गुरु देखना चाहते हैं। और एक भीड़ जिसका मंसूबा केवल नरेंद्र मोदी का इस्तीफा है कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए चाहे जो हो। वो भीड़ हर थोड़े थोड़े समय पर आती है, अलग अलग कारणों और अलग अलग तरीके से आती। इस बार हमारे सामने हमारे बच्चों को खड़ा कर दिया गया और बोला गया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि इस देश में जो करोड़ों लोग इस देश के लिए काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग जो कोई चक्का जाम नहीं कर रहे हैं और अपना काम इस देश के लिए कर रहे हैं, उनकी आवाज यही है ना कि वो रोज जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वो भीड़ जो सड़कों पे आती है, जो आग लगाती है, जो गाड़ियों को फूंक देती है, जो पुलिस वालों को पीटती है, जो आर्मी को गाली देती है, जो देश के प्रधानमंत्री को गाली देती है, 10, 20, 25, 50,000 लोग या 1 लाख लोग ऐसा करते हैं। करोड़ों लोग अपने घर में रह के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन 1 लाख लोगों में इतनी ताकत होती है कि ये सरकार को झुका देते हैं, देश को झुका देते हैं। मंत्री का इस्तीफा ले लिया, कल को मोदी जी का भी इस्तीफा ये ऐसे ही मांगेंगे कि देश बोल रहा है, क्योंकि 1 लाख लोग आग लगा रहे हैं। 150 करोड़ की आबादी है, लाख लोग, 50,000 लोग अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं निकल जाएंगे, उत्पात करेंगे, आग लगाएंगे, और वो तबाही और बर्बादी से आप परेशान होकर के आप इस्तीफा दे देंगे। लोकतंत्र में तो ये कहा ना कि संसद में चुना गया जनप्रतिनिधि है, वही जनता की आवाज है। लोग अब कह रहे हैं ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हैं कि अब संसद से नहीं, अब रेसिस्टेंस से होगा, सड़क से तय होगा। दीपक सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जहां पे ये प्रदर्शन हुए थे जंतर मंतर में, देश की राजधानी में, बहुत करीब रहता हूं। मैं इसमें आप मुझे कुछ समय दीजिए। सरकार के पास इनपुट्स कुछ आए थे। पीएम साहब ने पहले बात की थी, वो जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक साहब, संदेश उनको गया था जब वो अस्पताल में थे। उन्होंने कहा कि मैं अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ रहा हूं। क्यों? एकदम से अच्छा जो तो नहीं हो गया, उनको भी बताया था क्या होने वाला है। उनको ये भी बताया था कि लद्दाख में कुछ बच्चे मारे गए थे, वांगचुक साहब ने वहां पे आवाज उठाई थी प्रदर्शन करने के लिए, लोगों को कहा था सड़कों पे उतरिए, तो पुलिस ने कुछ बच्चों को, सर मैं तो लद्दाख में स्पेशल एडवाइजर हूं, वेरी स्वीट चू। इसको अभी तक वो बात सता रही है, और जिसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की गई
जो एकदम से इसने कहा नो, नॉट अगेन, फिर नहीं। जो लोग एक बार भुगत चुके हैं वो जानते हैं। अब मैं एक चीज आपको और बता दूं, और सुन लीजिएगा सर, सरकार को तरह तरह की इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं। एक जो मुझे बताया गया है प्रकाश सर, थोड़े बहुत यंग बांग्लादेशी आत्मघाती जिहादी बांग्लादेशी दिल्ली की तरफ निकल पड़े थे ऑटोमेटिक वेपन्स और बॉम्ब्स के साथ। यहाँ तो ला रहे थे, यहाँ उनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो उनको देने लगे थे। इनको वादा किया गया था कि इनको अगर ये अपने आप को बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, आत्मघाती हो जाएंगे, तो इनको 144 सूर्य मिलेंगे, 72 डबल मिलेगा कोटा। और क्या करना था, क्योंकि नौजवान है, लगते भी स्टूडेंट्स थे, भीड़ में घुस जाओ और गोली चलाओ, मारो, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को, 150 को मार डालो, और सारा जो इल्जाम है वो सरकार पे लगा, फिर अपने आप को भी खत्म कर दो ताकि कोई सुराग न रहे। अब कौन था इनके पीछे? वही लोग जो भारत को उभरता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। सो अगर आप इस चीज को समझ लें सर कि इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो भारत से चलते हैं। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर जो उनका हथियार बन गया था, क्या हमने देखा था कि AI जनरेटेड वीडियो, मैंने खुद देखे, एक लड़की गाली दे रही है प्राइम मिनिस्टर को। जब मैं तो इस मामले में थोड़ा बहुत जानता हूं, मैंने जब वो वीडियो देखा, मैंने कहा इस लड़की का रंग तो सफेद है, उसके पीछे जो खड़े हैं वो सब मेरे रंग के थे, और उसकी लिप मूवमेंट और जो वो कह रही थी वो मिलते नहीं थे। तो ये किसी ने जल्दी में बनाया था। पता लगा ये जिहादिस्तान से आए थे। उनके हाथ में तो एकदम से एक सोने की कटोरी आ गई। उन्होंने कहा इसका पूरा फायदा उठाइए। शुरुआत इसकी उन्होंने नहीं की थी। जो व्यक्ति है जिसने इसको लॉन्च किया था, ये मेरा मानना नहीं है कि वो राष्ट्रवादी है। जब आपने 3 चीजें कही, धर्मेंद्र प्रधान साहब इस्तीफा दे दें, फिर जो FIR लॉन्च की गई है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट वो आप वापस ले लें, और 1-1 करोड़ रुपया जिन लोगों ने एग्जाम लीक में के कारण खुदकशी की थी उनको दिया जाए मुआवजा। सरकार ने तीनों चीजें मांगी, पर ये आदमी, मैंने सुना है इसको कहते हो, ये तो पहली विकेट गिरी है, अभी और क्या करें, और क्या करेगा बे? तू है कौन? पार्टी तो आपने शुरू की है कॉकरोच पार्टी, आप तो कॉकरोच की नाजायज औलाद है। इस तरह की बातें करना, क्या सोचते हैं कि भारत को आप तकलीफ देंगे? तो भारत के लोग आपका समर्थन कर, इलेक्शन आने वाली है, लड़के देख लो, कोई बाई इलेक्शन कहीं हो रही है, जाओ खड़े हो जाओ। एक और भी किसी ने पार्टी बनाई थी, बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट होता था, आपको पता है किसका नाम मैं ले रहा हूं, बिहार में इलेक्शन में कूद पड़े थे, हम तो सत्ता पलट देंगे, सरकार बनाएंगे। कितनी सीटें उसको मिली? 0। ये देश की जनता बड़ी समझदार है सर, मेरी बात मान लीजिए, और ये कभी ऐसी चीज नहीं करेंगे कि देश कमजोर हो, क्योंकि आज मेरे अपने लोग, अब एक और चीज, हंसी मजाक की बात, मैं गया हुआ था दार्जिलिंग सर, तो वहां पे एक 200 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने के होटल में हम लोग थे, अंग्रेजों के भूत वहां मंडरा रहे थे, तो बड़ा मजा आया। हम लोग देख रहे थे क्या क्या हो रहा है। फिर सिलीगुड़ी आए, वहां श्री श्री अकेडमी का एक इवेंट था, मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, वहां बात की, फिर मैं जल्दी लौट आया। मुझसे कहा गया था थोड़ा जल्दी आइए। मजेदार बात यह है कि मेरे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ जंतर मंतर के करीब, मुझसे कहने लगे सर आज हम जरा वहां जा रहे हैं। क्यों? कि सर हम लोग रात भर ड्यूटी कर रहे थे, तो आज हम घर से खाना नहीं लाए, वहां पे मुफ्त में बिरयानी और बर्गर मिल रहे हैं, हम खाने जा रहे हैं। मैंने कहा आप तो स्टूडेंट्स है नहीं, क्या फर्क पड़ता है? वहां तो 50-50, 60-60, 70 साल के लोग उमड़ रहे हैं, और वहां पे ढेर सारे प्रोफेशनल एजुटेटर हैं। ये गुंडे हैं, ये हर डेमोन्स्ट्रेशन में आपको नजर आएंगे। इनका काम ही यही है, पैसे इनको बाहर से आते हैं। मैंने कई चेहरे पहचान लिए थे सर। एक तो जब वांगचुक साहब को बताया गया कि लद्दाख में जो हुआ था कांड, बेकसूर यंग किड्स मारे गए थे क्योंकि आपने भड़काया था, वो समझ गया कि ऐसा फिर नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने से कुछ नहीं हो। ये तो जमाना था कहता है अगर चीनी फौज यहाँ आएगी हम उनको रास्ता दिखाएंगे दिल्ली का, ऐसा वो बकवास करते हैं। लेकिन अब वो समझ गया है कि भारत उसको माफ नहीं करेगा जो ऐसी बातें करते हैं। फिर मैंने आपको बांग्लादेशियों का बताया,
और एक चीज और सर, जो कुछ लोगों ने जिसको मजाक समझा, नाम इसका था मकौड़ा पार्टी, कॉकरोच पार्टी। आपको याद है सर, कोई 15 साल पहले एक कोई केजरीवाल साहब है, उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी, याद है आपको? वो भी नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, आम आदमी पार्टी। अभी देखना कोई ना कोई दूसरा आएगा, कहेगा मैं भी एक पार्टी बना रहा हूं, उसका नाम होगा रफा दफा पार्टी। अब जब आप इस तरह के नाम देते हैं तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्या कहते हैं, अनयूजुअल नेम, कॉकरोच पार्टी। अगर कुछ और दे देता, राष्ट्रीय एकता मंच या राष्ट्रीय आंदोलन मंच और समथिंग, तो इतना मजा नहीं आता। बट कॉकरोच लोग जुड़ गए उसके साथ, और इंस्टाग्राम पे तो वायरल हो गया। अब मुझे ये नहीं कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों ने साइन किया था, सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो बहुत आसान हो जाता है, वो बॉट्स जो होते हैं वो क्रिएट करते जाते हैं। इन्होंने आंदोलन तोड़ा है, मेरा मानना है। बकवास जो मर्जी करे कि अभी तो शुरू कर रहे हैं और पहली विकेट गिरी, इसने आंदोलन तोड़ा है। ये समझ गया था कि अब लोग इसके साथ नहीं है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ ललित सर, मैं गया था इधर, मुझे ज्यादा करीब नहीं जाने दिया, आपके शो के कारण लोग मुझे पहचानते हैं, तो सिक्योरिटी बोली कि सर आप आगे मत जाइए, यहाँ से देख लीजिए। मैंने देखा कुछ बच्चे सफाई कर रहे थे, जो वहां का एरिया था, सफाई हो रही। बाकी जगह तो लोगों ने खाना पीने की चीजें फेंक के चले गए थे, बिरयानी आधी खाई आधी फेंक दी। यू नो सर, मुझे क्या याद आया, जापान, आई थिंक 1998 में पहला वर्ल्ड कप था जिसमें जापान ने भाग लिया, वो फ्रांस में हुआ, हार गए। लेकिन जितने जापानीज वहां थे, प्लेयर्स इंक्लूडेड, पहले उन्होंने ड्रेसिंग रूम साफ किया रात को, फिर पूरा स्टेडियम साफ किया जापानीज ने, और फिर बोले, एक चिट्ठी छोड़ गए, थैंक यू फ्रांस। उसके बाद जितने वर्ल्ड कप होते हैं फुटबॉल के, जापान जहां जाता है, अभी अमेरिका में भी पूरी स्टेडियम की सफाई करके जाते हैं। ये होती है रियल राष्ट्रवादी फीलिंग, कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में सफाई कितनी जरूरी है। इनमें से जो गुंडे थे, जो सड़कों पे चीजें फेंक रहे थे और पीछे से उकसा रहे थे बच्चों कि जाओ जाओ, छाती पे गोली खाओ, खुद भाग जाते हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं सर। कई साल पहले, अब मुझे इस बात को छुपाने में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं बिहार गया था, राइट सर, मुझे बुलाया गया था एक यूनियन ने बातचीत के लिए, संबोधन करने के लिए। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वो लोग उप कुलपति, वाइस चांसलर के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो, कहते हैं इस्तीफा तो इस्तीफा। तो मैंने वहां पे स्टूडेंट लीडर से पूछा, ये कैसे करवाओगे भाई? कहते सर ऐसा है, जो आप भाषण देंगे उसके बाद जो लड़के लड़कियां बाहर निकलेंगे हॉल से, हम 10 के सर फोड़ देंगे, हम 10 के सर फोड़ देंगे, हमने हॉकी स्टिक्स इकट्ठी कर ली है, और इल्जाम लगाएंगे वाइस चांसलर पर, तो वो अपने आप इस्तीफा देगा। मैंने कहा इससे आपको क्या मिलेगा, सुनते जाइए। मुझे कहने फिर हमारा अपना आदमी वाइस चांसलर बनेगा, फिर तो इम्तिहान में हमें बैठने की जरूरत नहीं है, वैसे ही 100 में से 110 नंबर मिल गए। ये इरादा था इन बदमाशों का। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कैंपस की सिक्योरिटी वालों ने जब देखा हॉकी स्टिक्स आ रही है, वो सब छीन लिया उनसे। तो मेरा कहने का मतलब है सर, कि ऐसे जिन लोगों का आपने जिक्र किया है, जो घर में बैठ के इस देश की नींव को और मजबूत कर रहे हैं, उनकी टक्कर सीधी थी कुछ चंद 500 या 1000 जिहादियों से, एंटी सोशल एलिमेंट से, जो देश की नींव को खोखला करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ताऊ, वो सोरोस जो बैठा हुआ है अमेरिका में, वो इनको पैसे दे रहा है। हाँ सर। सर, तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि सरकार के पास ऐसा इनपुट था कि ये देश भर में हिंसा की प्लानिंग थी और आक्रोश बढ़ाने की कोशिश, जिसमें छात्रों की मौत होती, और उसके बाद ये बवाल बढ़ता जो हमने बांग्लादेश में देखा, और ये बात सरकार को समझ में आ गई और ठीक है जी, इस्तीफा है, इस्तीफा ले लो। लेकिन अब क्या करोगे? ये तो ब्लैंक चेक है, एक बार साइन कर लिया आपने, खेल खत्म, पैसा हजम। अब क्या करोगे? यानी असल जो मकसद था, आपने वो इस्तीफा देकर, ठीक है, अब क्या, अब बताओ, क्योंकि अब तो एक्सपोज हो जाओगे अगर फिर से करोगे कुछ, तो देश में जनता दौड़ा लेगी आपको। ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक था, और एक ही दिन के बाद सर्वे आया था कि 90% भारतवासी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। ये एक तमाचा है इन लोगों के मुंह पे। ऐसे थोड़ी ना सरकारें बदली जाती। सर मैंने देखा है, हमने बांग्लादेश की बात, आपने नेपाल की बात की, बांग्लादेश की मैं बताता हूँ।
आपका क्या ख्याल है? वो छात्र थे जो बांग्लादेश की सड़कों पे निकले थे, वो जो मोहम्मद यूसलेस खान, वो जो हिलरी क्लिंटन का चौकीदार या धोबी था या खनसामा था, मुझे याद नहीं है, उसने तो ऐलान कर दिया था, अमेरिका गया था, वहां ऐलान कर दिया कि ये सब बकवास कर रहे हैं कि छात्रों ने किया था, ये मेरे लोगों ने किया था, हमने रिकॉग्नाइज किया। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, शेख हसीना भ्रष्ट थी, खराब थी, तानाशाह थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, उसको निकालने के लिए मेरे लोगों ने किया था, ये आंदोलन हमने रचा था, और साफ साफ कह रहे थे कि भाई अमेरिका का समर्थन था मुझे। और देखिए सर, एक चीज आपको बता देता हूँ, 1.5 साल तक रहा, बड़ी बकवास करता था, भारत के अगेंस्ट जहर उगलता, जिहादी है पूरा। और अब क्या हुआ है सर, नई सरकार आई, सुन लीजिए, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, हिलरी क्लिंटन कुछ नहीं कर सकती। सुना इसने फोन किया कि मैडम मैं फंस गया, उसने कहा तू कौन है बे? देखा मैडम मैं तो आपका धोबी होता था, लेकिन मैंने दूसरा धोबी रख लिया, जाओ। अब फंसा, अब गाली देता है अमेरिका को, और चला गया अपने यूनिस सेंटर में, मीरपुर में, कहां पर, वहां बैठा हुआ है, देश छोड़ के नहीं जा सकता। नेपाल वाले का क्या हुआ, ओली मूली लोली जो भी था उसका नाम, वहां पे जेंजी उतरी सड़कों पे, उसने मारने पीटने की कोशिश की, इलेक्शन हुई, दूसरी पार्टी आई, कोई संगीतकार जो था उसका लीडर है, और पता है सर, ये ओली मोली होली कहाँ है, जेल में बैठा है। और जो संगीतकार है, अब वो कह रहा है कि यार मैंने इतने वादे कर दिए थे, मैं कोई निभा नहीं सका, अब लोग उसको पीटेंगे। ये चीजें बड़ा ध्यान रखा करिए, हम लोग सब जेंजी वेंजी, बहुत गुस्सा, गुस्से के बाद क्या है, मकसद क्या है आपका? हाँ, सरकार चलाना इतना आसान नहीं है सर, मैं तो रहा हूँ 53 यहाँ साल भी हो गए। यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि जंजी निकलो सड़कों पर, बांग्लादेश बना दो, नेपाल बना दो, लेकिन बांग्लादेश वो लोग बनाने ये का नहीं मतलब बता रहे क्या हैं है? कि बांग्लादेश और जिहादी बना नेपाल दो, का हुआ क्या। जिहादी देश बना दो, और फिर जब सड़कों पे उतरोगे, आपका लक्ष्य क्या है, चाहते क्या हो? नरेंद्र मोदी, मान लीजिए, हम तो सब इंसान है, कहते हैं अच्छा मैं थक गया हूं, मैं जा रहा हूं, क्या हो जाएगा? भारत में खुशहाली आ जाएगी? मेहनत कौन करेगा, लीडरशिप कौन दिखाएगा? दुनिया का सबसे पॉपुलर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, 34 देशों ने उसको अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान दिए, 10 मुस्लिम देश हैं, उसको आप कह रहे हो चलेगा? आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या? ऑल्टरनेटिव उसको पकड़ के लाओगे, जॉर्ज सोरोस के बच्चे को, उसको प्रधानमंत्री बनाओगे, या वो 60 साल का जो घूमता फिरता है, जो कहता है कि मैं टीनेजर हूं, टीनेज आइकॉन हूं, है उम्र मेरा ख्याल 55-60 साल की, और प्रधानमंत्री के घर पे पहुंच गए थे, पहले इधर गए थे जंतर मंतर, उसके बाद संसद में, और उसके बाद पहुंच गए प्राइम मिनिस्टर घर। और वहां पे जब इंटरनेट को हम लोगों ने सस्पेंड किया, वो सही किया था। ये अगर आप इंटरनेट को एक हथियार बना रहे हो, तो फिर हम इंटरनेट को एक ढाल भी बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इफ यू मेक इट इनटू अ वेपन, तो वो वेपन मैं आपको उसका प्रयोग नहीं करने दूंगा, मैं ढाल बनाऊंगा। सस्पेंड किया, और उसके कुछ चमचे ने बोला कि सर आप तो यहां बैठे हुए हैं, सारा एक्शन तो जंतर मंतर पे, यहां तो 4 लोग नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। तो फिर भागा गया वहां, ये नहीं हटेंगे यहां से। आप इनके स्पोक्स पर्सन है, आपको किसने बोला नहीं हट गए कि नहीं? अब मुंह नहीं खोल रहा, अब मुंह नहीं खोल रहा है सर, अब वेट करेगा कि कोई और आंदोलन हो तो उसमें जाके मुंह ये हो गया वो हो गया। सर इन लोगों का देश के प्रति प्रेम नहीं है सर, आई एम सॉरी, आई हैव टू से दिस। और हमेशा की तरह फिर से सर, मेरे जैसे डिप्लोमेट्स, हम देश की रक्षा करते हैं, उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि की, फौज करती है बॉर्डर की, लेकिन ये जो असली मकौड़े हैं ना सर, ये असली सांप जो अपनी मां के सीने को डसने की कोशिश करते, इनके साथ जेन जी को निपटना है। हम तो बुढ़े हो चुके हैं, जेन जी है। अगर आप में देश प्रेम की भावना है, इनको एक्सपोज करो। कई तरीके हैं आपके पास, अगली इलेक्शन में मत वोट करिए, अपने आंदोलन किया है सर, गो अहेड। दीपक सर, लेकिन इसकी एक और दूसरी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर ये है कि जब इस तरह से सड़क पर उतरी भीड़, और उसको जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं प्रोटेस्ट हो जाएगा, देश भर में हो जाएगा, नहीं इस्तीफा दो। आपने एक इस्तीफा दे दिया, वो घर चले गए, वो कल को फिर आएंगे, वो देश के होम मिनिस्टर का इस्तीफा चाहेंगे अगली बार, मैं आपको बता, मैं चाहेंगे, देश के प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा उनको चाहिए। फिर क्या करेंगे आप? वो लोग जो 25-30 करोड़ लोग जो एक प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं लोकतांत्रिक सेटअप में, 1 लाख लोग आएंगे, सड़कों पर आग लगाएंगे, और इसके आधार पर देश में लोकतांत्रिक फैसला होगा सड़क से।
कल को नरेंद्र मोदी भी क्या इस्तीफा देंगे। एक दूसरी तस्वीर ये भी बन रही है, क्या उनको जो लोग बाहर बैठे हैं, जो सो कॉल्ड डीप स्टेट है, उनको उनके मुंह में खून लग गया है, लोग ये कह रहे हैं। नहीं सर, अब मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये जो शब्द है ना डीप स्टेट सर, मैं बताता हूँ ये क्या है सर। हमने देखा है डीप स्टेट की ताकत, लोग ये कहते हैं पर ये डीप स्टेट है क्या? मैं भी डीप स्टेट का सदस्य हूं सर, आई एम अ मेंबर ऑफ द डीप स्टेट। ये लोगों का बहुत गलत विचार है कि डीप स्टेट एक ऐसी कोई संस्था है जो दूसरे देशों में दखल देती है। नहीं सर, मैं बताता हूं सर, डीप स्टेट या ब्लैक स्टेट जो हम कहते हैं, ये अल्ट्रा राष्ट्रवादी है एक देश के अंदर। इसमें मिलिट्री भी है, सिविल सर्विस भी है, इसमें डिप्लोमेसी भी है, इंटेलिजेंस भी है, सिक्योरिटी भी है। और ये लोग क्या करते हैं कि ये इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं सर, उनको रेजिस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए इलेक्शन आउटकम जो था डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी डीप स्टेट, उन्होंने कई बार डीप स्टेट की बात की है, ब्लैक स्टेट की बात की है, कि आप लोग मेरी बात तो सुनते नहीं है। डीप स्टेट सर मैं भी उसका सदस्य हूं, आप भी हैं सर। डीप स्टेट वो है राष्ट्रवादी, कि अगर इलेक्टेड सरकार गलत कर रही है हम उसको नहीं करने देंगे। अल्टीमेटली सर आप जानते हैं कि भारत में पॉलिटिकल लीडरशिप तो है पर गवर्नेंस तो सिविल सर्विस के पास है। अगर मंत्री जी, मेरे करियर में कई बार हुआ है, मंत्री जी मुझे ऑर्डर करते हैं ये करो, मैं समझता हूं कि ये देश के हित में नहीं है, तो मैं पोलाइटली कहूंगा सर मैं ये नहीं करूंगा, आप जो चाहें। मेरा नहीं मानना कि मेरे देश के हित में। ये है डीप स्टेट सर, दे आर अल्ट्रा नेशनलिस्ट। तो हमने तो शब्द को टर्की में पहले इसका पहली बार इस्तेमाल तो नहीं हो गया, उनको भी बताया था क्या होने वाला है। उनको ये भी बताया था कि लद्दाख में कुछ बच्चे हमेशा ये लोग सक्सेसफुल भी नहीं होते। तो अब मैं बताता हूं सर, टर्की में 10 साल हो गए ना सर, 2016 में था। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कई बार क्या होता है, उन्होंने एक कू की कोशिश की अमेरिकी सपोर्ट के साथ, कि वो जो आधा दरबान जो प्रेसिडेंट है उसको बाहर निकालो। बहुत तहलका मचा था वहां पर, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, लोग सड़कों पे नहीं उतरे उनके समर्थन में। आज भी कोई नहीं उतरेगा सड़क में जिसको हम आम भारतवासी। सुन लीजिए सर, तो मेरी बात सुन लीजिए सर। तो कई 100 मिलिट्री ऑफिसर्स और कैडेट्स ने कोशिश की एर्दोगान को बाहर निकालने की, जिसको मैं आधा दरबान कहता हूं, लेकिन घंटों में खत्म हो गया, क्योंकि कई सीनियर जनरल्स और लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं। लोग सड़क पे उतर आए, ये जो प्रदर्शनकारी थे इनको पीटा, और इसका परिणाम क्या हुआ, आप उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते थे ना स्टेट को, बल्कि एर्दोगान ने कम से कम सुन लीजिए, कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा अपने सिविल सर्वेंट्स, मिलिट्री वाले, टीचर्स को बर्खास्त कर दिया और अपना कंट्रोल और तगड़ा कर दिया। आपने कहा कि ये तानाशाह है, इसका बहुत कंट्रोल है, परिणाम यह है कि उसने ज्यादा कंट्रोल ले लिया और अभी तक बैठा हुआ है। बकवास बहुत करता है लेकिन है अभी। सो ये चीजें फिर, अच्छा फिर एक आपको और बता देता हूं सर, आपको याद है जब तालिबान आया था वापस 2021 में, कब था सर? और एक जिहादिस्तान का इंटेलिजेंस चीफ था, फोटो याद है, वो इंटरनेट पे आई थी, काबुल एयरपोर्ट पे, हल्की सी मुस्कान, चाय पी रहा है, और जो वहां का राजदूत था जिहादिस्तान का काबुल में, वो जैसा नहीं होता सर कोई चमचा, महाचमचा, तो सर वो फोटो में ऐसे वो कह रहे थे कि हमने इंडिया को हरा दिया, काबुल में डिफीट हो गया इंडिया। मैं बताता हूँ, तो ऐसे करके उनका राजदूत देख रहे हैं, और जैसे अभी मैंने साथ आप चाय पी रहे हैं, मैंने तब तक चाट के आपके जूते साफ कर दिए। अब क्या हुआ उसका, वो गया था, वो कहता मैं सरकार बनाने में आपकी मदद करूंगा। कहाँ है वो सर, वो इंटेलिजेंस वाला, पता है ना, उम्र कैद, सख्त उम्र कैद, बैठा हुआ जेल में अपने देश में। ये मिसफायर करते हैं जिस तरह की चीजें जो डीप स्टेट कई बार करना चाहता है। उसको प्यार बहुत था अपने देश से, जिहादिस्तान से, वो चाहता था कि ऐसी सरकार हो, वैसी हो, ये हो, वो हो, और तालिबान को मैं अपने नौकर बना लूं, पर नहीं हुआ, बेवकूफ थे। सो ये चीजें होती हैं सर, इसको हम ब्लो बैक कहते हैं। तो आपको ये लगता है कि वो इनकी आखिरी कोशिश थी, वो नहीं आएंगे मोदी का इस्तीफा मांगने? नहीं आएंगे, सवाल नहीं पैदा होता, और मांगेंगे तो मैं उतरूंगा सड़क पे। क्यों भाई, एक व्यक्ति जिसने मेरी अंतरराष्ट्रीय छवि आसमान से ऊपर कर दी है, वो क्यों जाए? आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है? वो 60 साल का टीनेजर, और कौन है आपके पास जिसको तजुर्बा है सरकार चलाने का? है कोई?
ये मैं पूछूंगा सर, लेकिन निशाने पर तो मोदी ही थे ना, और यही तो कारण था कि हिंसा वो चाह रहे थे। हाँ, तो हिंसा और होती, दूसरी बवाल होता, तो मास्टर फिर कहते हैं मोदी जी बच्चों को मार दिया आपने, चलो इस्तीफा दो। असली असली चाल जो प्राइम मिनिस्टर ने चली, मास्टर स्ट्रोक। एजुकेशन मिनिस्टर गया, कॉम्पेंसेशन आप मान गए, एफआईआर हम विड्रॉ करेंगे और कुछ नया सिस्टम एग्जामिनेशन का हम शुरू करेंगे, और कल कानून ला रहे हैं प्रकाश साहब, कानून आ रहा है कि इस प्रकार का अगर फिर कभी हुआ लीकेज एग्जामिनेशन का, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी उन लोगों को जो पकड़े। और सर, हमारे संविधान में सख्त से सख्त सजा कौन सी है? एक लकड़ी का बैरियर ऊपर होता है, रस्सी लटकती है और आपका गला ऐसे जाता है। मेरा मानना है इनको ये सजा मिली। अरे कौन है ये हैवान? 10 लाख 15 लाख के लिए आपने ये देश जिसमें 70 करोड़ लोग हैं, 29 साल से कम, हमारे बच्चे, उनका भविष्य, उसके साथ आप खेल रहे हैं। 10 लाख के लिए क्या संस्कार दिए? आपकी मां के दूध में खोट पड़ गया था, जहर पिलाया है उसने आपको। समझे नहीं आप कि आप क्या कर रहे हैं? यू नो, आई एम अ फादर, 2 बच्चे मेरे भी हैं सर, दे आर इन देयर 40s, एग्जाम नहीं देना था, बट बुरा तो बहुत लगते हैं, तो हमारे बच्चे हैं, हम देश का भविष्य हैं। अरे कमीने, तू ही तो ये जो एक उनमें से एक टीचर वीचर भी था कोई, वही जाके ये भाषण देता है बच्चों को कि आप देश का भविष्य हैं, और फिर उनको उस भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश कर। कैसे लोग हैं, हैवान है ये, हैवान। मैं हैवान भी नहीं बोलूंगा, हैवान की बेइज्जती नहीं करूंगा, ये तो शैतान की औलाद है। सो एक चीज है, फिर वो FCRA, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट जो नया आया, उसकी भी बड़ी मुखालफत करें क्योंकि पैसा नहीं आ रहा विदेशों से। अब जॉर्ज सोरोस साहब बड़े नाराज हैं, आंदोलन चलते रहेंगे, लेकिन मेरा मानना है सर, 70 करोड़ भारतवासी जो नौजवान हैं, वो देश में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं बता देता हूं इससे क्या सबक हमको सीखना चाहिए सर। दिस इज माई ओन फीलिंग। इन ए यंग कंट्री लाइक इंडिया, नौजवान जी, अरे लोगों की आवाज सुनो, यंग पीपल की, जो PM करते हैं चाय पे चर्चा या मन की बात, सुनो वो क्या कह रहे हैं। वो हैकाथॉन करते हैं। PM साहब ने क्या बोला था कि हमने आपकी आवाज सुनी, बोले नहीं कि नहीं सर, कि मैंने आपकी सुझाव, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच गई थी। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला, पहुंच गई। आपको याद है सर, जब फार्मर्स का आंदोलन हुआ था, वो 3 फार्म लॉज पे, सर आप तो वेरी पॉपुलर जर्नलिस्ट, आपको याद है? और जब वापस ले ली थे वो 3 फार्म लॉज, कुछ ही साल हुए हैं, PM साहब क्या बोले थे कि हमारी तपस्या वो फल नहीं लाई जो हम चाहते थे, मैं वापस ले रहा हूं। इस आदमी में ईगो तो है ही नहीं सर, देश का प्रधानमंत्री अपील कर रहा है डायरेक्टली, ये मास्टर स्ट्रोक था। फिर दूसरा लेसन हमारा ये है सर कि जो घमंड है, फेंक दीजिए उसको। प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट मैसेज, और फिर पुलिस ने भी रिस्ट्रेंट दिखाया। सुन लीजिए सर, जो राष्ट्र, हाँ, मैं सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट। तो प्रोटेस्टर्स थोड़ा सा ठंडे हो गए, कई 100 गुंडे थे जो दंगा करने की कोशिश कर रहे। सरकार को हमेशा अपने कान जमीन पर रखने चाहिए। आखिर में नौजवान क्या चाहते हैं, अब मैं 3 विचार आपको उदाहरण देता हूं जो मैंने देखे अपने करियर में। और एक चीज और कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, खासतौर से इंस्टाग्राम जो हमने देखा है, और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अगर इनका प्रयोग कर रहा है, किया जा रहा है आपको डिस्टेबलाइज करने का, तो आप इसकी मुखालफत करिए, तोड़ दीजिए इसको। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच भी सब बकवास है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ सरकार को कहना है कि इनको बोलने दो, और सरकार कुछ करना चाहती है तो आप लोग कुछ और कहते हैं। 3 जगह मैंने देखा सर अपने करियर में। सूडान राष्ट्रपति, मेरे मित्र, अब तो जेल में है, मरने वाला है, बच्चे सड़कों पे उतरे। क्यों सर? उनकी पता है कॉमन डिमांड क्या थी? नौकरी दो, भ्रष्टाचार कम करो। मैं तो था, मैं देख रहा था। और वो अरबिक में बोलते हैं, फिर कहते थे सौरा, सौरा का मतलब क्रांति। गया राष्ट्रपति। दूसरा मैंने जिम्बाब्वे में देखा है, रॉबर्ट मुगाबे, क्या हीरो होता था। बच्चे सड़कों पे उतरे, क्या दो उनकी डिमांड थी? नौकरी दो, भ्रष्टाचार खत्म। सेम, नौकरी दो, भ्रष्टाचार खत्म करो। उसने गोली चलवा दी, वो भी क्या। होस्नी मुबारक, इजिप्ट, तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, बच्चे सड़कों पे आ गए, कई लाख, ताहिर स्क्वायर उसको कहते हैं। नौकरी दो, भ्रष्टाचार खत्म करो। उसने कहा गोली मारो। सत्ता अपनी उसने खो दी, उसके ऊपर केस किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया, वो केस के दौरान मर गया। ये 3 बार मैंने देखा है।
और डिमांड्स वही होती हैं बच्चों की, आवर फ्यूचर और भ्रष्टाचार का खत्म करो। आम आदमी पार्टी जो बनी थी वो कामयाब हुई थी ना, उसका भी तो एंटी करप्शन का प्लान था। ये अलग बात है कि बाद में वो केजरीवाल दुनिया का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बना, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लोगों का कहना है। लेकिन मेरा मानना है सर कि ये हमारे जो यंगस्टर्स थे ये कह रहे थे अगर इस तरह की बेईमानी होगी, क्योंकि नीट में कितने 20 लाख लोग इम्तिहान देते हैं और 1.5 लाख सीटें हैं, वो कह रही ये जो थोड़ा सा भी है वो भी आपने हमसे छीन लिया, हमारा भविष्य क्या है यहाँ पर। सो दे आर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर एंड आई सपोर्ट देम टोटली एंड दे आर अगेंस्ट करप्शन। वो भी, और करप्शन अगर आपने खत्म करनी है सर, मैं आपको बता देता हूँ स्पष्ट, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखा है सर, बहुत देखा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जब भ्रष्टाचार होता है दो लोग होते हैं, एक जो मुझे भ्रष्ट बनाने की कोशिश करता है और मैं जो भ्रष्ट होने को तैयार हूं, अकेला कुछ नहीं होगा। और अगर यंगर पीपल हमारे आप कहें नहीं मैं घूस नहीं दूंगा, मेरी पत्नी एक स्कूल चलाती है हरियाणा में अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, मुझे कह रही थी कि कुछ उनको रिकॉग्निशन वगैरह का मामला था, तो वहां पे कुछ जूनियर लोग हैं जो दलाल होते हैं, मैडम 10,000 या 20,000 या 30,000 दो, जल्दी हो जाएगा। कहती एक पैसा नहीं दोगे, अभी नहीं करोगे, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद। और ये बच्चे हैं जिनके लिए हम कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज, इनको अगर हमने कहा कि आप पैसा मांग रहे हो तब करोगे, ये सड़क पे आके आपको तो आपका भरता बना के ना चपाती के बिना खा जाएंगे। सो नो क्वेश्चन अबाउट इट, ऐसे लोग हैं हमारे देश में, बहुत से हैं, अधिकांश हैं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी तो कहते हैं नो। और सर एक चीज आपने देखा है, ये कौन लोग थे जो उतरे थे जंतर मंतर पर, ये गुंडों को भूल जाइए, ये कौन से सोशल स्टेटस से थे। वही मैं जानना चाहता हूँ, अरुंधति रॉय कितनी बड़ी क्रांतिकारी है। मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, उनके बच्चे थे जो आ गए थे, क्योंकि उनको पता है कि मम्मी डैडी का बिजनेस है, कुछ के लिए तो मजाक था, वही कॉकरोच पार्टी चलो उतरा, लेकिन जिनको चोट लगी थी, जिनको चोट लगी थी वो जेल में थे, उनके पेरेंट्स भी थे, अब ये अमीर लोग थे। बहुत सारे ये तो जो आपको खाना देते हैं ना, ऑनलाइन आप ऑर्डर करो, जो महंगे महंगे वहां पे पदार्थ मंगवाए जा रहे थे, पैसा कहां से आ रहा है? तो सर ये जो थे, जो आप कहते हैं, सुनिए सर, जो गरीब वर्ग के, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो नहीं करेंगे ऐसी चीजें सर, वहां पर ईमानदारी बहुत ज्यादा है सर, मैंने देखा है। ये तो बड़े बड़े यहाँ टीवी कैमरा आ गया तो बकवास करने लग गए। सो मेरा इन सबसे यही अनुरोध है कि देश को बनाना बहुत कठिन है, हमें 80 साल लगे, आग लगाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान। अब मैं और कुछ बताता हूं सर, बिहार का एक पॉलिटिशियन थे, केंद्रीय मंत्री भी बने थे पिछली सरकार में, तो मैं जब गया था लास्ट टाइम, उनके एक क्लासमेट मिले, वो भी कोई 80-85 साल के, कहते मैं इसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, अब तो खैर कोई उसकी लेवल नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा आप इनको कैसे जानते हैं, इनकी खास बात क्या थी? कहता ये 3 मिनट में बस को जला देता था, हम कहते थे ये बस जलाने वाला एक्सपर्ट है, फिर वो मंत्री बन गया। सो सर ये चीजें हमको नहीं चाहिए, वी आर ए यंग कंट्री, 70 करोड़ की उम्र, 29 साल से कम है प्रकाश ललित साहब की तरह, और 70 करोड़ मेरी तरह 29 साल से ज्यादा है। यही आपसे अनुरोध है कि डोंट डू इट। अगर आप तोड़ेंगे इस देश को जिसकी नींव हमने रखी है, तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ेगा? वो तो कह गया था जून में, फरवरी में आके वो अमेरिका का सरकारी दलाल कि हम भारत को उभरने नहीं देंगे, कहीं ये ना हो कि चीन की तरह हमें भी आंखें दिखाने लगे। अबे गधो, चीन को तो उभरने दिया आप लोगों ने, आपने चीन, सोवियत संघ टूट गया था 1991 में, आपने और चीन ने मिलकर उसको तोड़ दिया, उसके बाद चीन के पीछे क्यों पड़ गए कि अब इसको बनाएंगे? क्योंकि चीनियों ने तुम्हें कहा कि टाइगर देख, सोवियत संघ चला गया, सोवियत संघ का सबसे शक्तिशाली हिस्सा रूस है, रूस को मत उभरने दो, मुझे ताकतवर बनाओ, मैं रूस को कंट्रोल करूंगा। उसको ताकतवर बना दिया और वो रूस के साथ जुड़ गया, झूठ बोल के अमेरिका को उन्हीं का जहर पिला दिया। सो यू नो, एंड देन फिर मैं इनको कहता हूं भाई भारत ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप दुनिया कहते कि मैं दुनिया का शहंशाह हूं, बनिए, आपको मुबारक हो, आप पूरे ब्रह्मांड के शहंशाह, मुबारक हो। मुझे जो चाहिए मुझे मालूम है, मुझे विकसित भारत चाहिए, और हमारे यंग पीपल जो मेहनत करेंगे उसी के जरिए बनेगा सर। बस कहनी है एक बात मुझे, हमेशा मैं कहता हूं सर, इस देश में रहने वालों से
संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। एक्सपोज करो इनको, कौन है ये लोग, क्या नेशनैलिटी, पैसा कहां से आता है, इनको पता करो। और वाकई ही ये भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं तो सबसे भ्रष्ट हैं अपने आप। जो विदेश से पैसा लेते हैं वो ईमानदार है क्या? वो तो सबसे ज्यादा करप्ट है। तो ये चीजें, ये सवाल पूछे जानते हैं, आप लोग। मुझे एक बात बहुत दिनों से लग रहा है कि ये जो भी लोग हैं ये मोबिलाइज हुए, गुस्सा किया, गाली गलौज किया, जो भी किया, आपको आज से 5-10 साल बाद जब आपको रियलाइज होगा ना, आपको कोफ्त होगी अपने आप पर कि आप क्या कर रहे थे। आप यकीन करिए, आपको जब उन लोगों की हकीकत पता लगेगी कि किन लोगों के इशारों पर आपने किया और किस आदमी के खिलाफ किया, तो आपको कोफ्त होगी। आपने अभी आप केवल नरेंद्र मोदी देखा है, आपने पहले सरकारें कैसे चल रही थी, इस देश में क्या हो रहा था, आपको नहीं पता है। आपने सीधा एसी देखा है, एयर कंडीशन देखा है, आपने वो टूटी सड़कें, वो बसें, वो जगह-जगह लिखी हुई लाइनें कि ये गुड्डा गुड़िया मत छुइएगा, ये बक्से को हाथ मत लगाइएगा, इसमें बम हो सकता है। ये अनाउंसमेंट आपने नहीं सुने, इसीलिए आपको ये मैं भारत बुरा लग रहा है। अब मैं बता देता हूं इन बच्चों ने जो नहीं देखा है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा। मेरे फादर जब रिटायर हुए तो सर उस समय गाड़ियां होती थी एम्बेसडर, और रिटायर होने से पहले उन्होंने गाड़ी बुक की, तभी 2 साल लगे। तो मैंने कहा कि पापा अभी क्यों नहीं है, रिटायर होने के बाद लेते? कहते नहीं, फिर तो 15 साल लगने थे, अभी तो मैं सीनियर पोजीशन पे हूं तो मिल गया। फिर गैस कनेक्शन के लिए किसी एमपी का रेफरेंस चाहिए, उनका लाते थे। फिर आपको टोकन चाहिए दूध लेने के लिए, जाइए किसी एमपी का रेफरेंस लेके आइए। फिर आपको टेलीफोन चाहिए, लैंडलाइन, 15 इयर्स वेटिंग। ये भारत मैंने देखा है सर, मैंने देखा है 1966-67 में जब अकाल था, मेरी मां भारत फटी हुई थी, हमसे कहा गया था सोमवार को मत खाइए। सर 80 सोमवार 2 साल में मैंने भोजन नहीं किया है सर, अभी भी रूह कांपती है जब याद करता हूं उसको। और इन बच्चों को क्या पता है सर, किस कठिनाई से हम इस देश को, किस तरह से हमने जंग किया है, विदेशी ताकतों से जंग किया, अपने आप से जंग किया है। सर पीएम साहब क्या कहते हैं, मकौले को अपने दिमाग से निकालो। वो अंग्रेज जिसने कहा था कि भारतवासी आप तो कीड़े मकोड़े हैं, आप तो गंदी नाली में रहने वाले हैं, आप में कोई ताकत नहीं, आप में अकल नहीं, आप में टेक्नोलॉजी नहीं है, आप में कोई आत्मविश्वास नहीं है। हमें देखो, हम अंग्रेज हैं, हम हमेशा दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन फिर हमने उनको पछाड़ दिया, मार फेंक दिया। पीएम साहब यही तो कहा, अपने मन से इस व्यक्ति के विचार निकालो, बहुत ताकत है हमें, उस ताकत को पहचानो। सड़क पे अगर उतरना है देश की भले के लिए उतरो, तोड़ फोड़ मत। अल्टीमेटली सर मुझे बताइए प्रकाश सर, ये मैंने भी किए थे डेमोन्स्ट्रेशन बाय द वे, कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूनियन का प्रेसिडेंट था। तो कुछ बात हुई, हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन की, तो कुछ लोग आ गए, ये यूनिवर्सिटी की बसें हैं 3 जला दो। जितने मेरे साथ थे ना, सबने रिंग बना हाथ पकड़ के बसों को घेर लिया, आओ आगे देखते हैं कैसे जलाओ, हमें भी साथ में जलाओ। वो भाग गए गुंडे वहां से। ये बसें तो यूनिवर्सिटी की संपत्ति, अब पैसे कौन देगा, तुम्हारा चाचा तो देगा नहीं। सर ये चीजें होनी चाहिए। जस्ट गुस्सा है, एंगर है, पर एंगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका प्रयोग कर, तोड़ फोड़ से काम नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन में, सृजन में बहुत समय लगता है, डिस्ट्रक्शन में समय नहीं लगता है। सर बहुत छवि मुश्किल बनानी से है ये आपने। देश यहाँ तक पहुंचा है। हार्वर्ड में मेरी फ्रेंड है एमी कार्डी, प्रोफेसर है साइकोलॉजी, बोली छवि बनाने, किसी भी बिजनेस में छवि बनाने में 30 साल लगते हैं, तोड़ने में 3 मिनट से कम। ये देश को इतना संभाल के हम लाए हैं, दौड़ते जा रहे हैं। 160 देश जो ग्लोबल साउथ के हैं, वो हम उनके अघोषित नेता हैं, कहते हैं आप हमारे रोल मॉडल हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आज और भारत हमारी में इसी स्पीड से बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, वो इस स्पीड 100% को रोकना चाहते हैं। गतिरोधक वो बनना, हम लोग गति शक्ति में विश्वास करते हैं, वो गतिरोधक में विश्वास करते हैं। उनके हाथों आप पुतले मत बनिएगा, यही मेरा आपसे कहना है। मोहरा मत बनो यार, मोहरा मत बनो बच्चों। जो भी सर, लोग या मैं गार्जियन जो भी सुन रहे हैं, दीपक सर को, हम लोगों को सुन रहे हैं, आपके बच्चों को मोहरा बनाकर, वो कहते हैं बलि का बकरा बनाया गया, पुलिसिया बंदूक इंटेलिजेंस के सामने रखा गया कि गोली चले तो हम कहें कि मोदी इस्तीफा दो। मोदी ने गोली नहीं चलवाई, पुलिस पिटी, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग पिटे, लेकिन उनको पता था हमारे बच्चों के को सामने रखकर खेला जा रहा है, एक गोली नहीं चली। वो एक्सपोज हुए
और अब वो घर लौटे हैं, वो फिर नई कहानी के साथ लौटेंगे, वो फिर बदमाश लौटेंगे, तो ये सब होंगे, होगा। पर आप उनकी बात मत सुनिएगा, उनको पीटिए अगर किसी को पीटना है। वो लौटेंगे फिर कि देखो सर, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। प्रकाश सर, आपको याद है जब वो लड़की का बलात्कार हुआ था, निर्भया नाम निर्भया। दिया गया, प्रीति प्रीति सिंह, बहुत साल उन्होंने पूरे चक्का जाम कर दिया था दिल्ली में, देश की राजधानी में, कनॉट प्लेस, ये इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक। मैंने उस समय की एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से कहा, पूछा था कई साल बाद, मैंने कहा अगर उस समय मैं आपको आदेश देता गोली चलाओ, रास्ता साफ करो, आप क्या करते? ये एक पुलिस ऑफिसर, मैंने कहा मैं आपको आदेश दे रहा हूं गोली चलाने का, कहता है सर मैं इस्तीफा आपको भेज देता, हम बच्चों पे गोली नहीं चलाएंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं सर। सो आप लोगों ने जो किया है, मैं आपको मुबारक देता हूं, आपने सिचुएशन को आउट ऑफ हैंड नहीं जाने दिया, आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी, उन्होंने कहा है कि जो हमको करना है हम करेंगे, बस उनके हाथ मजबूत करिए। ये एक आदमी है जिसका खून ललित की तरह, मेरी तरह इनका तिरंगा खून है। कसम से यार, ये इतिहास में जब पढ़ोगे ना, तुम इतिहास जब लिखा जाएगा, पढ़ोगे तो पछतावा होगा कि तुम कर क्या रहे थे उस दिन। अपना घर जला रहे थे, अपने घर। भाई, जो पड़ोसी तुम्हारे बाप को जीवन भर गाली दे रहा है, वो पड़ोसी आकर के तुम्हारे सर पे माथा पे हाथ फेर रहा है, बेटा बहुत अच्छे, बहुत शुभकामनाएं तुमको, वो पूरी उम्र उसने तुम्हारे बाप को गाली दी। ये अरुंधति रॉय, जो लोग 370 चाहते हैं, जो लोग कश्मीर को अलग चाहते हैं, वो तुम्हारे छात्रों के लिए, एजुकेशन सिस्टम में भले के लिए काम कर रहे थे। सोचना, सोचना। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद। अच्छा लगा, अभी हम इसके ऊपर नजर रखेंगे और मैं आता रहूंगा जब भी आप बुलाएंगे सर। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद सर।